नमस्कार, आदाब, हेलो। अलना टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम एक और बच्चों की कहानी से आपका परिचय कराते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है धुरंधर दत्तू। धरती के बर्फ से ढके उत्तरी ध्रुव में वॉलरस नामक जीव रहते हैं। वॉलरस एक प्रकार के दरियाई घोड़े होते हैं। आर्कटिक महासागर और उत्तरी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं। वॉलरस विशाल समुद्री जीव होते हैं जिनकी मूछें होती हैं और मुंह से बाहर निकलते हुए लंबे नुकीले दांत होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वॉलरस का एक ऐसा ही समूह रहता था। वो अपने आप को लक्की बैंड बुलाते थे। दत्तू इस समूह का एक पुराना और उम्रदार सदस्य था, लेकिन वो इनके साथ किसी भी चीज में शामिल नहीं होता था। उसका विशाल शरीर था, 11 फीट की ऊंचाई, बड़े बड़े पैने दांत और 1 टन से भी ज्यादा वजन था उसका। हालांकि उस समूह का वो सबसे बड़ा वॉलरस था, लेकिन उसके साथ साथ सबसे शांत और कोमल हृदय का भी था। कभी किसी ने उसे चिड़चिड़ाते या चिंघाड़ते नहीं सुना था। वो एक प्यारा सा शांत सा वॉलरस था जिसे अकेले रहना पसंद था। लकी बैंड के बाकी वॉलरस खूब शोरगुल पसंद करते थे, लेकिन दत्तू नहीं। उसी इलाके में वॉलरस का एक और झुंड था। वो खुद को बाहुबली बुलाते थे। बाहुबली समूह बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था। वे बदतमीज और बेरुखे थे और हमेशा लक्की बैंड की खिंचाई किया करते थे। उस पर वो लंबे चौड़े और दिखने के डरावने भी थे, तो लक्की बैंड के वॉलरस उनसे बचकर ही रहते थे। हर साल के शुरू में आर्कटिक महासागर में वॉलरस ओलंपिक्स का आयोजन होता था। सारे इलाके के वॉलरस इसमें भाग लेने पहुंच जाते थे। कुछ वॉलरस तो प्रशांत महासागर से भी आते थे। इन ओलंपिक्स में हर उम्र के वॉलरस के लिए खेल और प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे कि तैराकी, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, आइस स्केटिंग और सबसे लंबे दांत और सबसे ऊंची चिंगाड़ने की आवाज को भी आंका जाता था। इसके अलावा गोताखोरी और बर्फ तोड़ने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। करीब 1 महीने तक ये सारी प्रतियोगिताएं चलती थीं और सभी वॉलरस इनका भरपूर आनंद लेते थे। इस साल भी खूब जोर शोर से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई और कुछ ही समय में ये बात साफ हो गई कि सर्वोत्तम टोली की दावेदार 2 ही टोलियां थीं, लकी बैंड और बाहुबली। आखिरी प्रतियोगिता थी सबसे ऊंची चिंगाड़ और देखते ही देखते बाहुबली के समूह में से एक ने सबसे ऊंची चिंगाड़ दे डाली। जैसे ही जूरी अपना फैसला सुनाने को तैयार हुई, एक भयंकर चिंगाड़ से सारा वातावरण गूंज गया। सभी सन्न खड़े रह गए और उस चिंगाड़ के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा कि दत्तू उनकी तरफ चला आ रहा है। सभी ये जानकर हैरान रह गए कि चुपचाप रहने वाले दत्तू ने ये भयंकर चिंगाड़ निकाली थी। दत्तू जूरी के पास आया और बोला, मेरा नाम दत्तू है और मैं लकी बैंड का हिस्सा हूं और मेरे ख्याल से मेरी टीम जीत चुकी है। लकी बैंड के सभी सदस्य धुरंधर दत्तू के नारों के साथ अपने हीरो और अपनी ट्रॉफी को लेकर मगन अपने घर लौट गए। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? क्या आपको भी मन किया ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।